स्टिंग ऑपरेशन से कौन नहीं डरता। मैं स्टिंग ऑपरेशन बोलूंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि भैंस की टांग किसका हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं कि भैया सऊदी के लोगों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और वो लोग दुनिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, उसका पता चला है, तो आपको और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ जाएगी, जो कि मुझे लगता है मैंने अभी तक बढ़ा भी दी। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि ओपेक प्लस का एक अहम सदस्य और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक तरफ जहां दुनिया के अधिकांश और विकसित और विकासशील देश डीकार्बोनाइजेशन की अपनी योजनाएं तय कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अपने गैस और तेल के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पैंतरेबाजी कर रहा है। सऊदी अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिससे पता चलता है कि सऊदी अरब ने एशिया और अफ्रीका के बाजारों में तेल की मांग को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की एक प्लानिंग बनाई। सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग और चैनल 4 न्यूज ने ब्रिटेन में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें सऊदी अरब के ऑयल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम मतलब कि ओएसपी के अधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सऊदी अरब की सरकार पेट्रोल, तेल और डीजल उत्पादों के लिए अफ्रीका और एशिया में आर्टिफिशियल तरीके से मांग बढ़ाने की योजना के ऊपर काम कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें एक अंडरकवर रिपोर्टर सऊदी अधिकारियों से पूछता है कि मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तेल की डिमांड कम होने का जोखिम है और इसलिए ओएसपी को कुछ प्रमुख बाजारों में तेल की मांग को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। जवाब में सऊदी अधिकारी ने कहा, हाँ, ये उन कुछ एक पहलुओं में से एक है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सबसे मेन एजेंडाज में से भी एक। अधिकारी ने कहा कि आर्टिफिशियल तरीके से तेल की मांग बढ़ाने की इस पूरी प्लानिंग को सऊदी अरब के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पूरा सपोर्ट भी मिला हुआ है। इस पूरे प्लानिंग के तहत अफ्रीका के तट पर बिजली स्टेशन जहाजों का एक बेड़ा बनाना शामिल है, जो बिजली पैदा करने के लिए भारी ईंधन का उपयोग करेगा। योजना का लक्ष्य सुपरसोनिक वाणिज्यिक विमानन शुरू करने के लिए तकनीक को विकसित करना है। इन सुपरसोनिक विमानों में पारंपरिक हवाई यात्रा की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा केरोसिन की जरूरत पड़ती है। तेल की मांग बढ़ाने के लिए सऊदी अरब एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में तेल आधारित वाहनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बढ़ा रहा है। इस बीच अधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली इंसेंटिव और सब्सिडी का मुकाबला करने की भी योजना बना रहा है, ताकि जीवाश्म ईंधन और इन पे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय डिपेंडेंसी जो है उसको बनाए रखा जा सके, खास करके अफ्रीका जैसे जो तेज बाजार डेवलप हो रहे हैं ना उनमें। सऊदी अरब तेल की वैश्विक मांग को देखते हुए लंबे वक्त तक कच्चे तेल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जारी रखेगा। मई में ही सऊदी की तरफ से घोषणा करी गई थी कि वो 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक अपने कच्चे तेल के उत्पादन को 10 लाख बैरल प्रतिदिन के बढ़ाकर 1.25 करोड़ बैरल प्रतिदिन कर देगा। मतलब ये थोड़ा बहुत इजाफा नहीं है, बल्कि करीब करीब 10 गुना का ही इजाफा है। सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि अगर मांग बनी रहती है तो सऊदी अरब उत्पादन के स्तर को बनाए रखेगा। सऊदी अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। कच्चे तेल के उत्पादन और उसकी कीमत निर्धारण में सऊदी की अहम भूमिका रही है। इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी ने पूर्वानुमान लगाया था कि जीवाश्म मतलब फॉसिल फ्यूल की मांग घट जाएगी। एजेंसी ने कहा था कि मांग दशक के आखिर से पहले अपने चरम तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ये धीरे धीरे गिरती जाएगी। पूर्वानुमान को लेकर ओपेक का कहना था कि यह वैचारिक रूप से प्रेरित बेहद जोखिम भरा हो सकता है और काफी ज्यादा अव्यवहारिक भी है। ओपेक का कहना है कि तेल और गैस की मांग लंबे समय तक कमजोर नहीं होने वाली। सऊदी अरब की तरफ से तेल की मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की यह खबर COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आई। संयुक्त अरब अमीरात की शहर दुबई में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। और वहीं पर देखिए जरा, साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा है। जब ये खबर सामने आई तब तक सऊदी अरब की आलोचना काफी ज्यादा हो चुकी थी और माना जा रहा था कि COP28 में हरित ऊर्जा की बात की जा रही थी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों के लिए काफी बड़ा खतरा है और जाहिर सी बात है उनके फ्यूचरिस्टिक एजेंडे में कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं बैठते। सऊदी अरब की इस हरकत के ऊपर क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।